Hello friends, today we are going to discuss about प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आज देखते हैं हम लोग कैसे प्रोग्राम बनता है कंप्यूटर में। क्या कोई लैंग्वेज, कभी हम लोग बोलते हैं सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, एजाक्स, स्प्रिंग, हाइबरनेट, देयर डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज, बहुत सारा लैंग्वेज है। तो कौन सा लैंग्वेज से बनाएंगे, कैसे बनाएंगे प्रोग्राम्स को, होता क्या है ये प्रोग्राम, कैसे ये लॉजिक बिल्ट होता है। ओके, नाउ से फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि जब ये लैंग्वेज आया, व्हेन दिस लैंग्वेज अराइव्ड, ओके, सो द पर्पस ऑफ लैंग्वेज इज व्हाट। से फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक टास्क है, ये टास्क क्या है, आई वांट टू ऐड टू नंबर्स a प्लस बी। ए एक वेरिएबल है, a का वैल्यू b का वैल्यू ऐड करना है। सो दिस इज अ कंटेनर, वी कैन थिंक अबाउट दिस वे। ऐसे सोच सकते हैं कि a एक कंटेनर है जिसमें कुछ है, कुछ वैल्यू रखा हुआ है। मान लो इसमें कुछ वाटर है, कुछ वाटर है। नाउ इन दिस और एक कंटेनर है, इसमें भी कुछ वाटर है। नाउ आई वांट टू ऐड देम अप। कैसे ऐड करेंगे, कैसे ऐड करेंगे दोनों को? तो ऐसे बोल सकते हैं, एक दोनों को एक को इसमें डालो, या तो इसको इसमें डालो, या तो और एक कंटेनर लो, और एक कंटेनर लो, इसमें भी इसको डाल दो, ए को डाल दो इसमें, सी को बी को भी इसमें डाल दो। तो ऐसे हम लोग बोल सकते हैं कि यहां पे ये जो प्लस है इसको बोलते हैं ऑपरेटर, इसको बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड ऑपरेटर, एंड दिस इज कॉल्ड ऑपरेंड। दिस इज कॉल्ड ऑपरेंड। ऑपरेंड मीन्स जिसके साथ हम लोग ऑपरेशन कर रहे हैं। तो ए प्लस बी, इन दोनों को जोड़ेंगे और इन दोनों का वैल्यू जो है, ये जो वैल्यू जो है इसको कहीं और रखेंगे। तो इसको बोलते हैं हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर। जनरल मैथमेटिक्स में इसको बोलते हैं इक्वल टू। जनरल मैथमेटिक्स में अगर लिखेंगे ए इक्वल टू बी, मतलब ए बराबर बी, ए का वैल्यू बी के वैल्यू के साथ इक्वल है। बट इन आवर कंप्यूटर ये कुछ दूसरा है, जिसको बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर, इसका काम क्या है? राइट साइड में जो वैल्यू है उसको लेफ्ट साइड में लाया जाए। राइट साइड में जो वैल्यू है उसको लेफ्ट साइड में लाया जाए। ना अगर इसको हम लोग प्रोग्रामिंग में लाएंगे, कोई प्रोग्रामिंग में लिखना चाहते हैं, अगर हम लोग मान लेते हैं ये सी लैंग्वेज एक लैंग्वेज है, या तो जावा है, या तो पाइथन है, कैसे लिखेंगे देखते हैं, है ना। सो पहले तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पहले कर सकते हैं, ये मेरा टास्क है कि ए का वैल्यू, ये है ए और ये है बी। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, मान लो कि रीड कर लेते हैं। रीड से क्या होगा, ये वैल्यू ए के अंदर लाएंगे। तो बाहर से आ सकता है, यूजर इनपुट हो सकता है, या तो प्रोग्राम के अंदर डायरेक्ट हम लोग वैल्यू दे सकते हैं। तो रीड करेंगे ए को रीड करेंगे इसके अंदर, मान लो इसका वैल्यू है 5, तो रीड ए। तो ये ए क्या है, ए एक वेरिएबल, इसको बोलते हैं हम लोग वेरिएबल। जब भी हम लोग कोई वैल्यू कंप्यूटर में स्टोर करना चाहते हैं, मान लो दिस इज आवर मेमोरी यूनिट। तो कंप्यूटर में जब भी कोई वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं, मान लो यहां पे 5 स्टोर करेंगे, तो 5 तो वैल्यू है, लेकिन रखेंगे कहां, कैसे उसको पहचानेंगे, कहां से वो वैल्यू लेंगे? तो उसके लिए क्या लगता है, एक वेरिएबल। वेरिएबल क्या है, एक नाम, उस लोकेशन का नाम। तो ये जो लोकेशन है इसका नाम है ए। तो कंप्यूटर को पहले बोलना पड़ता है कि भाई मेरे लिए कुछ जगह बनाओ, I want to store some value. Okay, so read A, तो यूजर से वैल्यू आ जाएगा पहले ए के अंदर। तो मान लो ए के अंदर वैल्यू आ गया 5 आ गया। एट द सेम वे और एक लिखेंगे रीड बी। तो बी के अंदर भी कुछ वैल्यू लाना चाहते हैं, मान लो यहां पे बी के अंदर लाना चाहते हैं 2, बी के अंदर लाना चाहते हैं 2 वैल्यू। अब दोनों को जोड़ेंगे कैसे? तो बी ये है ए लोकेशन, मान लो ये है अब मेरा बी लोकेशन में 2 है। और एक वेरिएबल लेते हैं, मान लो सी एक वेरिएबल है। सी के अंदर हम दोनों को पहले लिखेंगे ए प्लस बी, दोनों को जोड़ दिए, फिर इस वैल्यू को असाइनमेंट ऑपरेटर से सी के अंदर ला दिए। तो सी कहीं पे भी डिक्लेयर है, कहीं पे रखा हुआ है। अब दोनों को ऐड हो जाएगा, 5 प्लस 2 दैट विल बी 7। ओके, नाउ
अगर इसको हम लोग किस पे लिखना चाहते हैं, सी लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं, अगर कोई लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं तो हम लोग पहले थोड़ा लैंग्वेज का हिस्ट्री जान लेते हैं। सो द पर्पस ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज डेवलप का कारण क्या है, कुछ इंप्लीमेंट करना। ह्यूमन आर ट्राइंग टू इंप्लीमेंट द थिंग इन इजियर वे, कि मुझे मेहनत ना करना पड़े। एक कंप्यूटर जिसके अंदर हम एक प्रोग्राम देंगे, कुछ दे देंगे, ये कंप्यूटर ही ये एडिशन, ये सब्सट्रैक्शन, ये डिवीजन, ये मल्टीप्लिकेशन करके देगा। सो कंप्यूटर विल परफॉर्म आवर टास्क, कंप्यूटर हमारा टास्क परफॉर्म करेगा। दैट मीन्स कंप्यूटर को वही सब चीज बताना पड़ेगा। वी हैव टू टेल द कंप्यूटर ऑल दोज थिंग्स जो हम एक बच्चे को सिखाते हैं। मान लो कंप्यूटर के थ्रू हम चाहते हैं कोई टास्क परफॉर्म करेंगे, तो जो भी टास्क परफॉर्म करेंगे उस टास्क को लिखते जाएंगे कंप्यूटर की भाषा में। तो कंप्यूटर को मान लेते हैं एक छोटा बच्चा है मेरा, जिसको हम सिखाना चाहते हैं कंप्यूटर, ठीक। एक छोटा बच्चा है जिसको हम सिखाना चाहते हैं कंप्यूटर, या तो एडिशन सिखाना चाहते हैं। तो बच्चों को क्या बोलेंगे, पहले मान लो इस बच्चे को हम एडिशन सिखाना चाह रहे हैं, तो बच्चों को क्या बोलेंगे, पहले बोलेंगे बाबू ए एक नाम ले लो, याद रख लो। तो जब हम बोलेंगे दोनों नंबर को एडिशन करो, 2 + 3 अगर ऐड करना चाहेंगे हम, तो देखो तो क्या वैल्यू होगा, 3 अब बोलोगे कि दिस विल बी 5। नाउ इफ आई से अगर मैं आपको बोलता हूं कि 293, ओके, जस्ट हैव ए लुक, 2 + 4, व्हाट इज द आउटपुट, क्या है इसका आउटपुट, आप बोलोगे तुरंत 6 है, ठीक। नाउ इफ आई से 9 + 2 1391 2637 293192637 ऐड करो, ये वैल्यू प्लस ये वैल्यू को ऐड देम, रिमेंबर दिस एंड ऐड देम, ऐड करो, कर पाओगे। अगर मैं बोलता हूं 3 + 3, व्हाट इज द आंसर, आप बोलोगे द वैल्यू आंसर इज 6। अब मैं बोलता हूं 39621 + 9124563, अब बोलो ऐड, क्या होगा आंसर, मैं भी नहीं बोल पाऊंगा। तो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, वी आर एक्चुअली ट्राइंग टू स्टोर दिस वैल्यू समवेयर। तो ऐसे ही प्रोग्राम हम लोग जब करते हैं, कोई भी वैल्यू हो, कोई भी डेटा हो, इस डेटा को हम लोग कंप्यूटर में स्टोर करते हैं कहीं पे भी। जहां पे स्टोर करते हैं उसका एक नाम होता है, ये नाम को हम लोग बोलते हैं वेरिएबल, दिस इज कॉल्ड अ वेरिएबल। तो इनिशियली तो छोटे बच्चे को हम लोग जो सिखाना चाह रहे हैं कुछ भी टास्क, तो पहले इसको कुछ टास्क बोलेंगे, ये कर लो, देन ये कर लो, देन ऐड कर लो, वैल्यू रख लो, फिर असाइन कर दो वैल्यू को, फिर ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो। सो एक these are what, these are the instructions, ये टास्क है। मान लो घर में कोई फंक्शन करना है, we want to go for organize some function in our home, घर में कोई रक्षाबंधन का फंक्शन करना है या तो कोई फेस्टिवल का फंक्शन करना है, ऑर्गेनाइज करना है, तो पहले ये करेंगे, देन 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 ये करेंगे। सो दीज आर व्हाट, दीज आर नथिंग बट द इंस्ट्रक्शन। जैसे हम लोग किसी को इंस्ट्रक्शन देते हैं, जाओ पहले डिसाइड द प्लेस, जगह डिसाइड कर लो, फिर ये कर लो, फिर वो कर लो, फिर वो कर लो। अब इनिशियली यही था, इनिशियली जब लैंग्वेज डेवलप हो रहा था इनिशियली यही था। दिस टाइप ऑफ अप्रोच इज कॉल्ड मोनोलिथिक अप्रोच, मोनोलिथिक अप्रोच। This approach is called monolithic. Mono means single, monolithic, सारे कोड, सारे टास्क, आज से जिस टाइप का लैंग्वेज को बोलते हैं हम लोग असेंबली लैंग्वेज, पहले यही होता था, जब सी नहीं था, जावा नहीं था, पाइथन नहीं था, तब यही होता था। तो ऑल दीज थिंग्स वेयर रिटन विथ इन अ सिंगल यूनिट, एक सिंगल फाइल है, फाइल के अंदर आप लिखते जाओ, लगातार लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ, हर एक लाइन एग्जीक्यूट होगा, पहले ये लाइन होगा, फिर ये लाइन, फिर ये लाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ना मेन का प्रॉब्लम है, ना फंक्शन का प्रॉब्लम है, ना इफ एल्स का प्रॉब्लम है, ना फॉर लूप का प्रॉब्लम है। पहले ही था, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होते गया, इंस्ट्रक्शन मिलते गया कंप्यूटर को, कंप्यूटर एग्जीक्यूट करते गया और परफॉर्म होते गया।
लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गया? प्रॉब्लम है अगर मान लो नाउ वी आर ट्राइंग टू इंप्लीमेंट ए लार्ज सॉफ्टवेयर, बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट करना है, प्रॉब्लम क्या हो जाएगा? अगर मान लो ये कोड है 50,000 लाइंस का, 50,000 लाइंस का। पहला प्रॉब्लम क्या है? मान लो एक कंपनी में कोई बंदा, समवन इज वर्किंग फॉर दिस कंपनी, वो ये 50,000 लाइन को डेवलप कर लिया, करने के बाद वो छोड़ दिया कंपनी, आधा डेवलप किया, मान लो 50,000 लाइन के बाद और 10,000 लाइन बाकी है, 10 के लाइन बाकी है, छोड़ दिया, क्या होगा? कौन समझेगा इतना लंबा लाइन को? ये एक बिग प्रॉब्लम। सेकेंड प्रॉब्लम इज व्हाट? इस प्रोग्राम में कोई अगर एरर आता है तो एरर को कैसे सॉल्व करेंगे? दैट इज ए वेरी डिफिकल्ट जॉब। क्यों? क्योंकि इसमें एरर आया, 3000 लाइन में एरर है, 4000 लाइन में एरर है, इसमें एरर है, उसमें एरर है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम। सो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड डिबगिंग। डिबग मतलब फाइंडिंग एरर और उसको सॉल्व करना, दैट इज ए प्रॉब्लम, डिबगिंग प्रॉब्लम। और क्या प्रॉब्लम हो सकता है? इस प्रोग्राम को हम रीयूज नहीं कर सकते हैं। क्यों? मान लो सेम टाइप ऑफ टास्क के लिए इस प्रोग्राम को और एक प्रोग्राम लिखना है, तो इस प्रोग्राम को यूज करना बहुत मुश्किल, क्योंकि इसको समझ पाना, इसका रीडेबिलिटी जिसको बोलते हैं, रीडेबिलिटी इज टू मच डिफिकल्ट। वी कांट एबल टू आइडेंटिफाई कहां प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, इतना लंबा लाइन कोड कौन लिख के गया है, कितना वेरिएबल यूज हुआ है, बहुत सारा वेरिएबल यूज हुआ है, मान लो 1000 वेरिएबल्स यूज हुआ है, जिसमें अंदर वैल्यू है, इस वेरिएबल में कौन सा डेटा है, उसमें क्या डेटा है। तो फॉर दिस रीजन डेवलपर ने क्या किया, इस टाइप का अप्रोच का प्रोग्राम छोड़ के बोला कि नया अप्रोच चाहिए। क्या अप्रोच चाहिए? डेवलपर ने क्या किया कि अलग अलग टास्क को डिवाइड कर दिया। जैसे घर में एक बंदा को कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज करने का सारे टास्क ना देके, किसी को बोलते हैं तुम इधर टेंट वाले का काम देख लो, तुम खाना का देख लो, तुम कुछ और ट्रैवल का देख लो, तुम कुछ और का देख लो, ठीक? तो सारे बंदा जब सारे टास्क को परफॉर्म करेगा, तो कोई परफॉर्म कर रहा है कौन सा टास्क? ट्रैवलिंग का टास्क। कोई परफॉर्म कर रहा है कौन सा टास्क? फूड का। कोई टेंट का, कोई पर्सन कुछ और का। अब घर का बॉस कौन है? एक जन है घर का बॉस, बोले तुम सब कुछ रखो, कोई तुम्हारे पास कैश रहेगा, तुम सबको वैल्यू देते जाना और काम लेते जाना। तुम इसको कॉल करो, वैल्यू लो, काम करो, उसके आउटपुट लो, काम करो, आउटपुट लो। सो ये अलग अलग क्या बन गया? इसको बोलते हैं हम लोग फंक्शंस। दीज आर कॉल्ड फंक्शंस। और ये जो मेन फंक्शन है, ये जो मेन है, घर का जो हेड है, इसका नाम दिए मेन। समझ में आया? सो काम को, व्हाट आर द टास्क वी आर गोइंग टू परफॉर्म, सबको एक ही जगह पे ना लिख के, वी हैव डिवाइडेड द टास्क अकॉर्डिंग टू देयर वर्क, अकॉर्डिंग टू द जॉब। जिस टाइप का जॉब है उसको अलग रखते हैं। तो एक कोई है घर में जिसका नाम है मेन, उसको लिखने का तरीका क्या है? अब इसको बोलते हैं हम लोग सिंटैक्स। सिंटैक्स क्या है? लिखने का तरीका। जैसे हिंदी में है कुछ सिंटैक्स है, पहले ये आना चाहिए, इंग्लिश में कुछ सिंटैक्स है, उड़िया में है, मलयालम में है, तेलुगु में है, मराठी में है, पंजाबी में है। हर लैंग्वेज का कुछ सिंटैक्स है, पहले नाउन आएगा, देन वर्ब आएगा, देन ऑब्जेक्ट आएगा। तो इन दिस लैंग्वेज ऑल्सो वी हैव सम सिंटैक्स। तो मेन एक लैंग्वेज है, हम लोग बाद में आएंगे क्या है ये समझते हैं बाद में। तो मेन में इतना समझ लो कि जो भी टास्क घर का मेन है, उसका टास्क यहां पे शुरू होगा। इसको हम लोग बोलते हैं ऐसे टेक्निकली कैसे बोलते हैं? मेन इज ए फंक्शन, इट इज अ फंक्शन फ्रॉम वेयर अ प्रोग्राम स्टार्ट्स इट्स एग्जीक्यूशन। ये क्या है? एक वही पॉइंट है, उस जगह है जिस जगह से एक प्रोग्राम अपना एग्जीक्यूट स्टार्ट करता है। बहुत सारी चीजें। तो क्यों बहुत सारी चीज क्यों है? क्योंकि हम लोग इस प्रोग्राम को इतना लाइन 50,000 का लाइन नहीं है, 50,000 का लाइन नहीं है। मैं इसको तोड़ चुका हूं, छोटा पार्ट में तोड़ चुका हूं। को कहीं पे ये काम होगा, कहीं पे ये होगा, कहीं पे ये होगा, कहीं पे ये होगा। नाउ आई हैव डिवाइडेड ऑल द टास्क इनटू मल्टीपल यूनिट्स,
और एक यूनिट हम लोग ये रखे हैं जहां पे सारे चीज का कैलकुलेशन होगा। और सिंपली अगर समझेंगे ऐसा, मान लो आई वांट टू कैलकुलेट द सम ऑफ सीरीज, कोई सीरीज का सम लेना है, तो सम ऑफ सीरीज क्या है, 1 बाई फैक्टोरियल 1 प्लस 2 बाई फैक्टोरियल 2 प्लस 3 बाई फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट 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 प्लस n बाई फैक्टोरियल n। मान लो ये प्रोग्राम हम इंप्लीमेंट करना चाहते हैं सी लैंग्वेज से या कोई भी लैंग्वेज से। तो देखो कितना टास्क है यहां पे, हाउ मेनी टास्क आर देयर। यहां पे टास्क कौन कौन है, एक है फैक्टोरियल करना, एक है 1 के साथ इसको डिवाइड करना, और एक है जोड़ना। 3 टास्क है। तो क्या हम तीनों टास्क को एक ही को देंगे, तो इससे क्या हो गया, सुविधा भी ये हो गया, मैं किसी को बोल दिया भाई, एक कंपनी में 3 एम्प्लॉई है, किसी को बोल दिया मैं कि तुम फंक्शन बनाओ किसके लिए, फैक्टोरियल के लिए, आई विल गिव यू सम वैल्यू, तुम मुझे क्या आंसर दोगे, फैक्टोरियल दोगे। तो एक के ऊपर जो वर्कलोड वो भी कम हो गया, एंड एट द सेम टाइम अगर मुझे इसके जगह पे मुझे कोई और इक्वेशन इंप्लीमेंट करना है, मान लो यहां पे 1 प्लस 1 ऑफ फैक्टोरियल, तो खाली मुझे ये चेंज कर देने से हो जाएगा। सो बाय दिस वे वी कैन एबल टू डेवलप। नाउ अनदर मॉड्यूल को मैं बोल दिया कि तुमको डिवाइड करना है 1 बाई जो भी वैल्यू आएगा फैक्टोरियल, n बाई फैक्टोरियल n, जो भी वैल्यू आएगा उस वैल्यू को डिवाइड करो। कोई बंदा को बोल दिया कि तुम इसको ऐड कर लो। सो दिस इज द टास्क ऑफ फंक्शन। सो मेन क्या है, मेन एक फंक्शन है, फ्रॉम वेयर एक प्रोग्राम, क्योंकि प्रोग्राम को भी तो एग्जीक्यूट करना है। अब एग्जीक्यूट करते समय अब बोलोगे ये क्या है भाई, ये क्या है, मेन तो नाम हो गया, ये तो बॉडी है, यहां पे हम लोग इंस्ट्रक्शन लिखेंगे, ये करो ये करो ये करो ये करो। अब ये क्या है, ये क्या है, अब मेन को अगर कोई वैल्यू देना चाहता है तो मान लो यहां पे मैं इस मॉड्यूल से फैक्टोरियल कैलकुलेट करना चाहता हूं, इस मॉड्यूल से फैक्टोरियल कैलकुलेट करना चाहता हूं, तो मुझे तो बोलना होगा भाई 3 के लिए बनाओ कि 4 के लिए बनाओ या 5 के लिए बनाओ। तो देंगे कैसे वैल्यू उसको, तो देने का तरीका है, एक सिंटैक्स है, जिस सिंटैक्स के थ्रू हम लोग वैल्यू को इनपुट करते हैं। तो यहां पे हम लोग वैल्यू दे सकते हैं मेन के थ्रू, कोई जो मेन को कॉल करेगा, हु विल गोइंग टू कॉल मेन, सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम चाहता है मेन के थ्रू कुछ वैल्यू दे तो देना होगा। फिर बॉडी में कैलकुलेट हुआ। अब बोलोगे यहां पे क्या है, कभी कभी हम लोग वॉइड देखते हैं, कभी कभी इंड देखते हैं, ये क्या है, ये क्या है। अब वैल्यू कैलकुलेट होने के बाद कोई अगर मुझे बोलता है तुम यहां पे फैक्टोरियल कैलकुलेट करो एंड कैलकुलेट करने के बाद वो तो मुझे कुछ रिटर्न करेगा कि नहीं। अगर मैं इसको इनपुट करता हूं 3, तो मुझे क्या रिटर्न करके देगा, 6 देना चाहिए। 3 बिकॉज 3 का फैक्टोरियल क्या है, 3 into 2 into 1, so that means it will give me 6। so ये मुझे 6 रिटर्न देगा, तो 6 देगा या तो कुछ नहीं देगा, किसी भी केस में कुछ नहीं देता है, किसी केस में वैल्यू देता है। कब देता है वो कौन बनाएगा, हम लोग बनाएंगे, वी विल डेवलप, वी आर द प्रोग्रामर, वी विल डिजाइन दैट पर्टिकुलर थिंग एंड वो किसे ऐसे बनाएंगे, बाय हेल्प ऑफ आवर वे। सो हियर जो मेरा मेन है, ये मेन क्या है, यहां पे हम लोग अगर कुछ नहीं रिटर्न करता है, ये कुछ नहीं लेता है, तो यहां पे ब्लैक रखेंगे, कुछ नहीं ले रहा है, मतलब जो इसको कॉल करने जा रहा है, मेन ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल करने जा रहा है मेन को, ये कुछ नहीं दे रहा है, तो यहां पे ब्लैंक रखेंगे, और कुछ यहां पे वो कैलकुलेट किया, कुछ रिटर्न भी नहीं कर रहा है, तो इसके लिए एक क्या रखेंगे, एक लिखेंगे VOID, वॉइड मतलब ये, मतलब इतना समझ लो, ये मतलब ये कुछ नहीं रिटर्न करेगा। इसको बोलते हैं, हम टेक्निकली बोलते हैं डेटा टाइप। ओके, और बाकी जो मेरा फंक्शंस है, यहां पे फंक्शंस है कुछ जैसे और भी फंक्शन होगा, वॉइड मान लो फैक्टोरियल के लिए कुछ और, हर फंक्शन का अपना नेम है, उसका पैरामीटर जहां से उसको वैल्यू देंगे, और जहां पे वो इंस्ट्रक्शन लिखेंगे, और वैल्यू जहां से रिटर्न करेंगे। ओके, सो और क्या रहता है, और देखे होगे क्या कि यस हम लोग देखे हैं यहां पे हैश इंक्लूड लिखा रहता है, हैश करके कुछ इंक्लूड str.h, conio.h, math.h, किसके केस में, सी लैंग्वेज के केस में। ये क्या है,
तो ये क्या है, जब भी हम लोग कुछ नया फंक्शन, तो ये इसको बोलते हैं फंक्शन, इस सबको बोलते हैं फंक्शन, इस सबको बोलते हैं फंक्शन। जब कुछ नया फंक्शन, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फंक्शन, कंप्यूटर के अंदर कुछ कुछ फंक्शंस है ऑलरेडी, जैसे साइन कैलकुलेट करने के लिए, पावर कैलकुलेट करने के लिए, मान लो हम लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं पावर a टू दी पावर b और 2 टू दी पावर 3, तो लिखेंगे पाव 2, 3। तो ये कहां पे लिखा हुआ है, कंप्यूटर नहीं पहचान पाएगा। तो ये फंक्शन कहीं जगह पे लिखा हुआ है, उसको कंप्यूटर के साथ जोड़ने के लिए, लिंक करने के लिए यहां पे लिखा जाता है हैश इंक्लूड मैथ math.h। ऐसे ही प्रिंटेब, स्कैनेब, कोई भी जो फंक्शन, जो इसको बोलते हैं लाइब्रेरी फंक्शन, जो भी लाइब्रेरी फंक्शन आएगा, ऑल दो फंक्शन के लिए क्या होगा, यहाँ पे ये यहाँ पे ऐसा ही हेडर फाइल आता जाएगा, कभी stdlib, अब डिफरेंट, जैसे कि हम लोग कुछ पढ़ने बैठे, अब फिजिक्स का कोई टर्म आया, क्या देखेंगे, फिजिक्स का डिक्शनरी देखेंगे। इंग्लिश पढ़ रहे हैं, कुछ इंग्लिश का नया टर्म आया, तो कहां देखेंगे, इंग्लिश डिक्शनरी में देखेंगे। तो यहां पे जो चीज कंप्यूटर में ऑलरेडी डिफाइंड है, लाइब्रेरी में डिफाइंड है, तो वो कहां पे लिखा रहता है, हेडर फाइल में लिखा रहता है। ओके, सो थैंक यू आज के लिए। next day we will again discuss about our next lecture on this particular topic. Thank you.